नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा दर और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज मध्य प्रदेश में बजट पेश हुआ है, जहां सरकार ने युवाओं, महिलाओं और किसानों को बड़ी सौगात दी है। लाडली बहन योजना के तहत महिलाओं को मासिक सहायता बढ़ाकर 1500 रुपए करने का प्रावधान, किसानों के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, सोलर पंप और फसल बीमा जैसी योजनाएं और युवाओं के लिए नई भर्ती और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये सब सुनने में तो विकास की झलक देता है, लेकिन इसी बीच इंदौर की सड़कों पर छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। विद्युत विभाग में भर्ती की देरी और अनियमितताओं को लेकर सड़कों पर युवा उतर चुके हैं, नारे लगाते हुए न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या ये सौगात सिर्फ कागजों पर है या सरकार युवाओं की आवाज सुन भी रही है, या सिर्फ ये चुनावी जुल्म है? छात्रों में इतना गुस्सा है, आखिर क्यों? देखते हैं हमारी सिटी रिपोर्टर आयुषी सिंह की मौके पर पहुंची ये रिपोर्ट। हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। एमपीईबी कार्यालय के बाहर बैठकर छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। एग्जाम हो गई है, 3 बार रिजल्ट जारी हो गए हैं, लेकिन अब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। सरकार के पास यदि वैकेंसीज नहीं है, ज्वाइनिंग करने के लिए जगह खाली नहीं है, तो फिर क्यों एग्जाम लेते? आइए सीधे हम छात्र नेता से सीधे बातचीत करते हैं कि क्या मांगे है उनकी। देखिए, मांग सीधी सी है। 2025 में एग्जाम्स हुआ था, आपने खुद ने वैकेंसी निकाली, आपने वैकेंसी 800 पदों पे निकाली। उसके बाद वैकेंसी में बच्चों ने एग्जाम दिया, उसको क्लियर किया। कुछ कारण जो भी रहे होंगे, कुछ आपत्ति रहा, कोर्ट में केस गया, कोर्ट से में 10/12/2025 को सारी आपत्तियां क्लियर हो गई, सारी चीज़ हो गई। अब बच्चे 6-7 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी ज्वाइनिंग नियुक्तियां दे, ताकि हम लोग जाके अपना काम कर पाएं। अब इनके बाद में जो एग्जाम्स, जो नियुक्तियां निकाली गई, उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, वो इनके सीनियर हो गए और ये जूनियर हो गए। इनकी गलती ये थी कि इन्होंने एग्जाम पहले क्वालिफाई कर लिया। आज यहाँ पे मानसिक प्रताड़ना झेल रहे, आर्थिक प्रताड़ना झेल रहे, और मध्य प्रदेश सरकार में जब से इतनी समस्याएं, या बच्चों को हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है, या तो एग्जाम्स पद नहीं निकल रहे उसके लिए आंदोलन करना है, अगर एग्जाम्स हो गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा, और अब तक एक उल्टा ही हो गया कि हम नियुक्ति के लिए भी धरने पे बैठ रहे हैं। तो आप सोच लीजिए मध्य प्रदेश कहां पर लेके जा रहे हैं। आज की मीडिया रिपोर्ट भी देखे तो 29 से 30 लाख बच्चे बेरोजगार है, और जिनके रोजगार मिला हुआ उन बच्चों को आप रोड पे ला के बिठा दे, जो आज काम कर सकता है। अभी गर्मी आने वाली है, आम जन को आपको पता है कि बिजली का कितना महत्वपूर्ण काम रहेगा, कहीं ना कुछ फॉल्ट होती है, बहुत सारी किसानों में ये जाएंगे तो गाँव में बिजलियां रहती है, आग लग जाती है, उन तमाम चीजों के लिए। और फिर यही बहाना बनाएंगे हमारे पास तो लोग नहीं है, एक एक व्यक्ति 5-5 लोगों का प्रभार संभाल के बैठा। तो जब बच्चे बोल रहे कि हमारी ज्वाइनिंग दे दो समय रहते, तो क्यों नहीं दे पा रहे? तो ये कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, और विभाग का भी, विद्युत विभाग का भी फेलियर है। फिर बाद में बहाने बनाते हैं। जिस तरह के भागीरथपुरा में इसी तरह की घटनाएं जब होंगी तब इनकी नींद खुलती है। और मध्य प्रदेश मोहन सरकार पूरी तरह से निष्ठुर हो चुकी है। कहीं ना कहीं बच्चों के, बेरोजगारों को, उनको कहीं भी सिर्फ उनके भाषणों में जुमलेबाजी होगी कि हम 2 लाख रोजगार देंगे, लेकिन जिनको नौकरियां तक मिलने की तैयारी है, जिनकी पोस्ट एग्जाम्स क्लियर, उनको भी नहीं नौकरी दे पा रहे, तो अब किस तरह से बच्चों को रोजगार दे पाएंगे? तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फेलियर है। और हम बच्चे इनको आज चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर ये नहीं मानते तो इससे बड़ा आंदोलन करेंगे, और अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे। आज इनके देखिए, कहीं से सीधी से भी किसी के जो अभ्यर्थी, उनके पिताजी आए हैं, उनको ये चिंता है कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चा कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। आज 5 महीने से मानसिक प्रताड़ना, वो सो नहीं पा रहा है, खा नहीं पा रहा है, बहुत बड़ी वेदना। बहनें आज जिस मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हम लाडली बहना लाएं, तो इन लाडली बहनाओं की जो बेटियां हैं उनको भी तो रोजगार देना आपकी जिम्मेदारी है, जो ऑलरेडी एग्जाम। तो ये तमाम समस्याएं चल रही है, और इसी को लेकर विद्युत विभाग के सामने हम धरने पे सुबह से बैठे हुए हैं। आप कहाँ से आए दादा? जी, हम सीधी जिले से हैं, ये मड़वास गाँव। जी दादा, क्या मांग लेकर आए आप यहाँ? मांग यही लेके आए कि भाई हमारे यहाँ, हम ये जो बच्चे हैं, आज 6-7 महीने से हो गया ये बैठा है, हो गया ये नौकरी के चक्कर में कि हमको मिल जाए, तो वो मिल नहीं रही है। इसीलिए अब सोच में हमने देखा कि जा कर देखे वहाँ का स्थिति है, कैसा है। ये लड़का खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता, अफसोस में रहता है। तो इसीलिए हम उनके साथ में आए कि चल के भाई हम भी अपनी हजूरी जाहिर करेंगे कि भाई क्या बात है, क्यों नहीं मिल रहा है, जब सब चीज़ हो गया।
इनका नियुक्ति हो गया तो इनको ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिल रही है। तो इसीलिए यही उनसे आया हूँ कि जा करके उनसे निवेदन करेंगे और कहेंगे कि भाई इनकी ज्वाइनिंग दी जाए। नहीं इस तरह से रहेंगे तो बेचारे आज 6-7 महीने से बैठे हैं। भला बताइए तो अब क्या करें। दादा आप बाहर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते ताकि उनकी जॉब लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए, उससे उनका करियर सेट हो जाए, लेकिन अगर वही उनने एग्जाम भी क्वालिफाई कर दिया और उनको सरकार की तरफ से ज्वाइनिंग ही नहीं दी जा रही तो उस पर आप क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे, यही अफसोस है हमको कि क्यों नहीं मिल रही है। हम दुखित हैं, हम किसान आदमी हैं, मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके अपना जीविका चलाते हैं। बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया, तो मान लीजिए बैंक से कर्जा ले करके हमने पढ़ाया लिखाया, जो कुछ किया। अभी नहीं के अफसोस में बच्चियां 2-3 थे, बच्चियां शादी करने के लिए अभी पड़ी है, किससे क्या किया जाए। इसीलिए इसी अफसोस में हम आए और यही कहना चाहते हैं कि इनको नियुक्ति दी जाए और जो कुछ है तो इनकी सेवा ली जाए। अब हम क्या बताएं और ज्यादा क्या कह सकते हैं। क्या मांगे लेकर आए भैया? मेरी मांग ये है कि ज्वाइनिंग जल्द से जल्द अपनी प्रक्रिया पूरी करे और ज्वाइनिंग दे। हम लोगों को आज लिखित में दें, जब तक लिखित में नहीं देंगे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लोग आश्वासन आज 5वीं बार हम लोग आश्वासन ले चुके हैं। और हम लोग मैं सीधी से आया हूँ खुद 1000 किलोमीटर से और लटकते हुए आया हूँ जर्नल से, ना कि मेरे पास पैसे है कि मैं हवाई यात्रा से आऊँ। और इन लोगों की ऐसी रवैया है तानाशाही जैसी, कुछ ना तो लिखित देना चाहते हैं और ना तो ज्वाइनिंग कोई डेट देना चाहते हैं। यहाँ पर और लड़कियां भी मौजूद है, आइए हम उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है। क्या कहना है आपको, किन मांगों को लेकर आप यहाँ से आए और कहाँ से आई हैं आप? मैम मैं जबलपुर से आई हूँ, यहाँ से 600 किलोमीटर दूर। मुझे सिर्फ सर से एक ही मांग रखनी है कि सर आप हम लोगों को लिखित में दे दीजिए हमारी ज्वाइनिंग कब तक हो रही है। हमारी डीवी कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद तीसरी बार रिजल्ट न्यायालय में प्रक्रियाधीन था, ये रिजल्ट केस लगे थे इस पे, तो उसके बाद रिजल्ट आ चुका है। 10 दिसंबर को उनका निर्णय आ गया है। 5 जनवरी को उनने फिर से तीसरी बार रिजल्ट जारी किया है, लेकिन उसके बाद भी हमें कंपनी अलॉट नहीं की गई। हम लोग जवाब मांगते हैं तो हमसे बोला जाता है आप वेट करिए। मैडम 1 साल से ऊपर हो गया, हम कितना वेट करें। हमारे साथ जिन लोगों का पेपर हुआ था लाइनमैन वगैरह, उन सबकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। हम लोग बैठे हैं, हमको ज्वाइनिंग अभी तक नहीं दी जा रही। आपके बाद जिनकी एग्जाम हुई उनकी ज्वाइनिंग हो गई है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुई है? ये लोग बोलते हैं अभी प्रक्रिया चल रही है, हम लोगों की मीटिंग चल रही है। ऐसी कौन सी मीटिंग है जो आप लोग चलाते ही जा रहे हो। कहीं 2 तारीख को मीटिंग है, हम लोग फिर फोन लगाते हैं सर आज कुछ हुआ नहीं, आज कुछ नहीं हुआ। 8 तारीख को मीटिंग है, 12 तारीख को मीटिंग है, 16 को मीटिंग है। मैं हम लोग कब तक मीटिंग का वेट करें? आप अधिकारी हो, आप बैठे हो, आप वहाँ पे देख रहे हो कि क्या मीटिंग करनी कैसी। हम लोग क्या करें, हमें तो सिर्फ ज्वाइनिंग दीजिए। हम लोग आपसे लड़ने के लिए नहीं आ रहे, कुछ कहने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम आपसे सिर्फ प्यार से निवेदन कर रहे हैं कि हमें हमारी नियुक्ति दे दीजिए। हम लोग बहुत परेशान है आर्थिक रूप से, इसलिए हम लोग इतने दूर से धक्का खाते हुए आ रहे हैं। मैम हम लोगों को भी शौक नहीं बार आके, हम लोग 4-5वीं बार आके बैठे हैं आज यहाँ पे। आपकी शादी हो गई है, किराया लगाकर बार आना पड़ता है आपको, आपके ससुराल वाले आप पर फोर्स करते हैं कि ज्वाइनिंग करें। वहाँ पे तो सब लोगों का ऐसा हो गया है कि आपकी हुई ही नहीं है, आपने झूठ बोला होगा कि हो गई है। अब हम लोग क्या किसको समझाते हैं? पूरे गाँव, मैं गाँव से बिलोंग करती हूँ, गाँव में सब लोग बोलते हैं अरे नहीं हुई है, ये झूठ बोलते हैं, आउटसोर्स पे होंगे, इनका तो हुआ ही नहीं है। शादी के बाद कैसे मैनेज किया जाता है? पढ़ाई में बाहर रह के पढ़ती हूँ, अकेले सारी चीजें मैनेज करती हूँ, रात में पेपर दे के लौटती हूँ, कोई रहता भी नहीं है, अकेले सारी चीजें करती हूँ। आज भी आई यहाँ पे अकेली आई हूँ, लेकिन उसके बाद आप लोग हम लोग को आश्वासन दे रहे हो कि नहीं बाद में अभी हम सोच रहे हैं 1 महीने लगेगा, 2 महीने। आप हमें लिखित में दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जब तक आप लिखित में नहीं दोगे हम लोग आमरण अनशन पे बैठ जाएंगे। हम लोग यहीं पे जो भी होगा बैठे रहेंगे, लेकिन हम लोग नहीं जाएंगे यहाँ से। दीदी आपका कहना था कि अधिकारियों के द्वारा ये कहा गया है कि छात्र यहाँ पर आए इनको उठा दो, ऐसा आपका कहना था? जी बिल्कुल, देखिए पहले तो उन्हें आना चाहिए, हमसे बात करना चाहिए, लेकिन वो हमें प्रॉपर कोई जवाब दे नहीं रहे हैं। आपको हमारी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा एग्जाम आपने लिया है, हमारा रिजल्ट आपने दिया है, तो आप ज्वाइनिंग की जिम्मेदारी लेने से पीछे क्यों हट रहे हो? हमें ये बताइए ना, ये जिम्मेदारी भी तो आपकी बनती है ना। आप लगातार मीटिंग कर रहे हो। PGCL जबलपुर में जो ज्वाइनिंग हो चुकी है वो हमारे बाद एग्जाम निकला है, वो हमारे सीनियर होके बैठ गए हैं। 1 साल हमारा एग्जाम का मार्च में कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा आपका क्या मैटर उलझा हुआ है जो आप सुलझा नहीं पा रहे हो? ये बताइए। इतना तो नहीं होता है। लोग 7 दिन पहले उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और आज उनकी ज्वाइनिंग का नोटिफिकेशन आ गया। हमने ऐसा क्या किया? हमारे साथ लाइनमैन, JE, स्टेनोग्राफर और भी टेक्निकल पोस्ट की जो भर्तियां हुई थी उसमें टेक्निकल वाले जो थे JE और लाइनमैन, उनको आपने ज्वाइनिंग दे दी। हमारे साथ स्टेनोग्राफर रह गए, हम रह गए, ऑफिस असिस्टेंट वाले और भी अन्य जो पोस्ट है वो सब रह गए। आपको हमें ज्वाइनिंग देने में क्या तकलीफ है, जब आपने सबका एग्जाम साथ में लिया और आपने आधे बच्चों को ज्वाइनिंग दे दिया और आप आधे बच्चों को ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे हो?
क्या तकलीफ है आपको? आपके पास उनके लिए पोस्ट थी और हमारे लिए नहीं है, और जब नहीं थी तो आपको एग्जाम नहीं लेना था। फिर अब आपने एग्जाम ले लिया है तो आप ज्वाइनिंग दीजिए, सीधी सी बात है। तो जैसा कि आपने देखा, हमने छात्रों से बात की, उनका सवाल है सिर्फ ये कि आपने एग्जाम ली है तो हमको ज्वाइनिंग भी दी जाए। आखिर किस वजह है, कि कौन सी ऐसी वजह है कि जिसकी वजह से आप हमें ज्वाइनिंग नहीं दे पा रहे? हमारे बाद जिनके एग्जाम ली है आपने उनकी तो ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन हमारी ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी? कुछ जो छात्र हैं उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए, उनके द्वारा भी आक्रोश जताया गया। अब देखना यहाँ होगा कि इन अधिकारियों का क्या आगे का निर्णय होगा और बच्चों के लिए क्या अगला कदम होगा। इंदौर से राजीव टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह, कैमरामैन धीरज के साथ। आपने देखा कि मध्य प्रदेश के बजट में युवाओं, महिला और किसान के लिए कई वादे किए हैं, लेकिन इंदौर में विद्युत विभाग की भर्ती को लेकर छात्रों का जो प्रदर्शन हमें देखने को मिला वो हमें याद दिलाता है कि असली विकास तब होगा जब हर युवाओं को अवसर मिलेगा। बिना देरी और भेदभाव के सरकार युवाओं को अवसर नहीं दिला सकती। सरकार को इन आवाज पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि युवा ही राज्य का भविष्य है। अगर ये मुद्दा अनसुलझा रहा तो विकास की बातें खोखली साबित होंगी। धन्यवाद। मैं हूं अपूर्वा दर। ऐसी ही डेली अपडेट्स और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।